व्हाट इज़ केराटिन ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसका नुकसान है, ये किन टाइप के हेयर पे किया जा सकता है, ये हेयर पे होता कैसे है, आज इसका प्रोसेस मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। और ये हेयर पे कैसे वर्क करता है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम इसको आसान और सिंपल भाषा में पूरा डिटेल के साथ समझेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। है दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रो बूस्टर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, केराटिन क्या होता है, मैं अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो केराटिन प्रोटीन होता है। और प्रोटीन टू टाइप्स के होते हैं। पहला नेचुरल प्रोटीन, दूसरा आर्टिफिशियल प्रोटीन। पहला नेचुरल प्रोटीन 18 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और दूसरा आर्टिफिशियल प्रोटीन कुछ इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है और एक प्रोसेस के ज़रिए हम इसको हेयर की क्यूटिकल लेयर में डिपॉजिट करते हैं। और दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, इनमें क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, अलग अलग कंपनियों में इंग्रेडिएंट होते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तब हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे हेयर में होती है तो हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने हेयर के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट ज़रूर लें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट। आपने देखा बाल कितने ड्राई है। अब हम सबसे पहले इसमें शैम्पू करेंगे, ग्लोबल केराटिन का शैम्पू, फर्स्ट नंबर पीएच प्लस। दोस्तों, शैम्पू जब हम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हेयर वर्जन हेयर है तो हमें 3 बार शैम्पू करना है, अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो 2 बार शैम्पू करना है। और शैम्पू बहुत अच्छे से क्लीन करेगी। अब शैम्पू के बाद हम टॉवल ड्राई करेंगे अच्छे से और इसको ब्लास्ट ड्रायर करेंगे। ड्रायर से 50% ड्राई करेंगे। और आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ड्रायर मीडियम हीट से करेंगे। और अब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। 80 ml हमें शुरू में इसमें लेना है और हेयर की क्वांटिटी के हिसाब से भी आप केराटिन ले सकते हो। सबसे पहले हम फॉर सेक्शनिंग करेंगे। नीट सेक्शन निकालना है। जितना नीट सेक्शन निकालोगे आप उतना ही वर्क फ्रेश होगा।
सेक्शनिंग के बाद हम एक छोटा सेक्शन लेंगे एप्लीकेशन के लिए। याद रहे सेक्शन ना थिक हो ना थिन हो, एक हमें सेक्शन लेना है, उस पर हम अप्लाई करेंगे केराटिन। और इस तरह हमें केराटिन अप्लाई करना है। ब्रश के ऊपरी हिस्से पे हम थोड़ा सा केराटिन लगा के, और याद रहे रूट्स पे बिल्कुल ना लगे, आधा इंच रूट्स छोड़कर हमें केराटिन अप्लाई करना, और कुछ इस तरह इसे इमल्सिफाई करते रहना है। और इसी तरह सेक्शन बाय सेक्शन पूरी एप्लीकेशन करने के बाद हम इसको पूरे बालों को इस तरह टिक करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको फॉल पेपर या शावर कैप से कवर कर देंगे। हेयर को कवर करने के बाद हम 30 मिनट इसको छोड़ेंगे। 30 मिनट से ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, हेयर पर डिपेंड करते हैं, आप इसका ध्यान रखना। तीस मिनट छोड़ने के बाद अब हम इसको ब्लो ड्रायर करेंगे। पहले ब्लास्ट ड्रायर करेंगे, फिर ब्लो ड्रायर करेंगे। याद रहे ड्रायर हमें मीडियम हीट पर कर देना है। ब्लास्ट ड्रायर के बाद अब हम ब्लो ड्रायर करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन मीडियम हीट पे ब्लो ड्रायर देंगे।
ड्रायर के बाद ब्लो ड्रायर करने के बाद हम प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग से हम छोटा सेक्शन लेंगे और छोटा सेक्शन से अच्छे से उसको प्रेस करेंगे। और दोस्तों याद रहे, हमें टेम्परेचर कितना रखा है वो हेयर पे डिपेंड करता है। अगर हेयर वर्जन हेयर है तो हमें 200 टेम्परेचर रखना है, और अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो 170 से 180 तक हमें टेम्परेचर रखना है। दोस्तों ये था हमारा केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट। पहले आपने देखा था कितने ड्राई बाल थे, अब देखो कितना शाइनी बाल है, कितना स्मूथ हेयर है। दोस्तों ये था हमारा केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट। और अब इसके बाद हमने क्लाइंट को कल बुलाया है वॉश के लिए। वॉश करेंगे सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर, उसके बाद हम ब्लो ड्रायर करेंगे। और एक बात और दोस्तों, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि क्लाइंट को सल्फेट फ्री शैम्पू और कंडीशनर के लिए ज़रूर सजेस्ट करना है, होम केयर में वही यूज़ करना है, तभी 6th मंथ तक केराटिन चलेगा स्टे। तो पूरा प्रोसेस आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा।